हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मेरे पिछले दिनों की पोस्ट से आपको पता ही लग गया है कि हमारे पिताजी यानी मेरे ससुर जी हमारे बीच नहीं रहे। 30 जुलाई 2025 को उन्हें पैरालाइज का तीसरा अटैक आया और उसके बाद उनका जो इलाज है वो हॉस्पिटल के साथ साथ जो हमारे लोकल वैद्य है उनकी मेडिसिन के साथ चला। तो सारा परिवार घर पे ही था। उनके तीनों बेटे बहुएं पोते पोतियाँ सब ने उनकी अच्छे से देखभाल की। पर 13 अगस्त 2025 को शाम के टाइम उनकी जो हालत है वो काफ़ी बिगड़ गई और 14 अगस्त सुबह के टाइम उन्होंने अपने पूरे परिवार के बीच में अपनी जीवन यात्रा की अंतिम सांस ली। उनकी जो कमी है वो हमारे पूरे परिवार को हम महसूस कर रहे हैं। इस कमी को हम शब्दों के जरिए नहीं बता पाएंगे। 14 अगस्त को ही उनका दाह संस्कार हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार जो भी हमारे क्रियाकर्म जो भी कर्म कांड होता है तो उनका 26 अगस्त 2025 को वो पूर्ण हो गया। उसके बाद घर के जितने भी मेंबर हैं वो सब अपनी अपनी दिनचर्या में वापस लौट गए क्योंकि सभी को काम करना होता है। जो ऑफिस वाले हैं वो ऑफिस चले गए, जिनकी प्राइवेट जॉब है वो प्राइवेट जॉब देख रहे हैं। घर में पशु है तो उनको लिए भी सब कुछ करना पड़ता है। खासतौर से पशुओं को तो भूखा नहीं रख सकते हैं। तो सबकी जो दिनचर्या वो पहले जैसी हो गई है। जिस तरह से सब अपने काम पे वापस लौट गए हैं उसी तरह से मुझे भी अपने काम पे वापस लौटना है। मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और सोशल मीडिया पे वीडियोस फोटोज अपलोड करती रहती हूँ। साथ में ही मैं यहाँ अर्की के विरासत संगठन से जुड़ी हुई हूँ और उसकी जो जितना भी मीडिया से रिलेटेड काम होता है वो उसकी जो जिम्मेदारी है वो मुझे सौंपी गई है, यानी कि मैं उनकी मीडिया प्रभारी हूँ। तो मेरे ऊपर भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं जो मैं निभाती आई हूँ और मुझे आगे भी निभाना है। अगर हम किसी काम को चुनते हैं तो वो हमें अच्छे से ही करना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ। तो अब मुझे भी अपना काम शुरू करना है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरे इस काम से प्रॉब्लम हो, पर जो समझदार लोग हैं वो मेरी स्थिति समझ सकते हैं और जो नहीं समझेंगे उनकी वो जाने। मुझे तो अपना काम करना ही है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे। मेरी फ़ोन की गैलरी में बहुत सी वीडियो है जो मुझे एडिट करने के बाद अपलोड करनी है क्योंकि ये मेरा काम है और जिस भी काम को मैं करती हूँ तो उसमें मैं अपना 100% देती हूँ। रही बात पिताजी की, तो उनकी यादों के ज़रिए वो हमारे बीच हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उनकी कमी जो है वो मैंने कहा कि हम बता नहीं सकते। मैं बात को ज़्यादा लंबे ही नहीं ले जाऊँगी। कुछ बातें हम शब्दों के ज़रिए बयान नहीं कर पाते हैं, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन मकसद है वो आप लोग समझ गए होंगे। तो प्लीज़ कोई भी किसी प्रकार के गलत कमेंट्स ना करें। धन्यवाद।